दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध देल गेल रिट में सर्वोच्च द्वारा कारण देखाव आदेश जारी। बातचीत के लिए दोनों पक्ष के कयल गेल आह्वान। वामपंथी नेता स्वनाम साथी का सम्मान में आए श्रद्धांजलि सभा का आयोजना। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित नेता तथा कार्यकर्ता सबक रहत सहभागिता। वायु प्रदूषण में काठमांडू उपत्यका विश्व के नंबर 1 में पहुंचल। बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ रोगी के लिए उच्च जोखिम। कोरोना वायरस के कारण बेलायत में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा पुनः लॉकडाउन के कयल गेल घोषणा। ऑनलाइन मार्फत कयल जात विद्यालय तथा कॉलेज के पढ़ाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में शीर्ष स्थान के लिवरपूल स्तब्ध। साउथहैम्पटन 1-0 से भेल विजय। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा कयल गेल मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च में दायर कयल गेल रिट में कारण देखाव आदेश जारी भेल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी द्वारा मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध दायर कयल गेल रिट में सुनवाई करैत न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा के एकल इजलास से बातचीत के लेल आह्वान करबाक हेतु आदेश देल गेल अछि। साथ ही अंतरिम आदेश जारी कयल जाय या नहीं एहि विषय में सलाह विचार करबाक हेतु सर्वोच्च अदालत आबय वाला पूस 28 गते दुनू पक्ष के आह्वान करबाक हेतु आदेश देने सेहो अधिवक्ता त्रिपाठी जानकारी देलनि अछि। रिट में नवनियुक्त मंत्री सबके काज में नहीं लगाबे लेल, मंत्रिपरिषद के आर विस्तार नहीं करक लेल, राष्ट्र के आर आर्थिक भार पड़े एहि प्रकारक कार्य नहीं करक लेल, दीर्घकालीन असर पड़य वाला निर्णय नहीं करक लेल मांग कयल गेल अछि। मंत्रिपरिषद में रहल सत्तारूढ़ नेकपाक माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल समुख 7 गोटे मंत्री सामूहिक राजीनामा देलाक पश्चात प्रधानमंत्री ओली हुनका सभक ठाम में नवका मंत्री नियुक्त केने छलाह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष मुख्य मंत्री द्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आ शंकर पोखरेल के प्रदेश इंचार्ज के पद से हटौलनि अछि। दाहाल नेपाल पक्ष के सोम दिन बैसल स्थायी समिति के बैसार से गंडकी प्रदेश में मुख्यमंत्री गुरुङ के हटा कर नेता देवेंद्र पौडेल के इंचार्ज बनाओल गेलनि। लुम्बिनी प्रदेश में सेहो मुख्यमंत्री पोखरेल के हटा कर नेता युवराज गेवाली के इंचार्ज के पद देल गेलनि। चलाउनु पर्यो। पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिका आधारमा चलाउनु पर्यो। पार्टी, सरकार र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृति स्थापित गर्नु पर्यो। माधव कुमार नेपाल के अध्यक्षता में बैसल बैसार में प्रतिनिधि सभा विरुद्ध के आंदोलन आर सशक्त करबाक विषय में समेत चर्चा कयल गेल। संघर्षको कार्यक्रम सफल पार्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालित गर्ने निर्णय गरियो र यो संघर्षलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई असफल पारेर प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नगर्दासम्म र प्रतिगामी खतरालाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्ने बिन्दुमा नपुग्दासम्म जारी राख्ने र संघर्षलाई हर हालतमा सफल बनाउने निर्णय गरिएको छ। दाहाल नेपाल पक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन गलती सुधार के औता त हुनका लेल सहकार्य के द्वार खुला राखल गेल समेत जानकारी देलनि अछि। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आय वामपंथी नेता स्वनाम साथी शशि शेरचन के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजना केलक अछि। भिनसर 11 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में वामपंथी नेता स्वनाम साथी शशि शेरचन के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा कयल गेल। सभा के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित नेता तथा कार्यकर्ता संबोधन करबा कहल गेल छल। वामपंथी नेता स्वनाम के 70 वर्षक उमेर में बीतल शुक्र दिन इलाज के क्रम में काठमांडू मॉडल अस्पताल में निधन भेल छल। बीतल आश्विन 28 गते कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद मृगौला प्रत्यारोपण समेत करौनिहार स्वनाम के स्वास्थ्य अवस्था खराब भ गेल छलनि। म्याग्दीक अर्मन में जन्म भेल स्वनाम बहुत समय से नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन में सक्रिय छलथि। वायु प्रदूषण में काठमांडू उपत्यका विश्व में नंबर 1 में पहुंचल अछि। सोम दिन उपत्यका के AQI 487 पहुंचल छल।
दोसर स्थान में रहल किर्गिस्तान के मिस्केक के 296 आ तेसर स्थान के वियतनाम के हनोई में 241 AQI पहुंचल स्विट्जरलैंड मुख्यालय रहल AQ एयर जानकारी देने। वायु प्रदूषण कोविड-19 संक्रमित के लेल हानिकारक रहल विविध अध्ययन सबसँ देखल गेल अछि। प्रदूषित क्षेत्र के संक्रमित के तुलनात्मक रूप में बेसी हानि भेल जानकार सभक कहब अछि। नेपाल सरकार द्वारा स्वीकृत कयल गेल काठमांडू उपत्यकाक लेल वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना 3 से AQI पहुंचलाक बाद बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक सहितक रोगी सबके सावधानी अपनेनाइ आवश्यक रहल जनौलक अछि। पश्चिमी वायुक प्रभाव के कारण मौसम सक्रिय भेलाक बाद हिमालयी क्षेत्र में हिमपात आ पहाड़ी क्षेत्र में किछु दिन हल्का सँ मध्यम वर्षा होबाक संभावना रहल अछि। तहिना ठंडा बढ़बाक संभावना रहलाक कारण सतर्कता अपनेबाक हेतु मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुरोध केने अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा शनि दिन से नेपाल में पश्चिमी वायुक प्रवेश भेल जानकारी देने अछि। विभाग शनि दिन से नेपाल प्रवेश केलाक बादो सोम दिन से सक्रिय भेल जनौलक अछि। किछु दिन धरि हिमालयी क्षेत्र में हिमपात के आ पहाड़ी क्षेत्र में हल्का सँ मध्यम वर्षाक संभावना रहल कहैत विभाग सतर्कता अपनेबाक लेल अनुरोध केने अछि। पश्चिमी वायुक प्रभाव के कारण तराई में कुहेस लागत जाहि सँ जनजीवन प्रभावित होयत विभागक अनुमान अछि। देशभरि बदली भएको चाहिँ पश्चिमी वायुको प्रभावले गर्दाखेरि भएको हो। यो चाहिँ नेपालमा पश्चिमी भूभागबाट शनिबारबाट भित्रिएको हो र आज सोमबार चाहिँ यो देशभरि फैलिएको अवस्था छ। नेपाल में पश्चिमी वायु प्रभाव पड़ेताल विभागक कहब अछि। आइ देश भरि सामान्य बदली रहत आ उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग में हल्का सँ मध्यम हिमपात के साथे सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गंडकी प्रदेशक पहाड़ी भूभाग सबके किछु स्थान सब तथा बागमती आ प्रदेश नंबर 1 के भूभाग सबके 1 या 2 स्थान सब में हल्का वर्षा के संभावना रहल विभाग के कहब अछि। तहिना राति देश भरि आंशिक सँ सामान्य बदली रहत आ सुदूर पश्चिम कर्णाली, गंडकी, बागमती प्रदेश तथा प्रदेश नंबर 1 के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग में हल्का सँ मध्यम हिमपात के साथे सुदूर पश्चिम प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग सबके किछु स्थान में हल्का वर्षाक संभावना रहल विभाग जानकारी देने अछि। पश्चिमी वायुको प्रभाव चाहिँ आज र भोलि सक्रिय नै हुने देखिएको छ। पर्सीको हकमा चाहिँ यो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सक्रिय रहनेछ र बाँकी प्रदेशहरूबाट चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने सम्भावना छ। बिहिबारबाट चाहिँ नेपालबाट नै यो प्रणाली बाहिरिने सम्भावना देखिएको छ। बुध दिन देश के सुदूर पश्चिम प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश में सामान्य बदली तथा बाकी प्रदेश सब में आंशिक बदली रहत विभाग जानकारी देने। सुदूर पश्चिम प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश के कुछ स्थान सब में तथा गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के 1 या 2 स्थान सब में हल्का वर्षाक संभावना अछि। साथ ही पश्चिमी उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के कुछ स्थान सब में हल्का हिमपात के सेहो संभावना रहल विभागक अनुमान अछि। राति देश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहत आ 1 या 2 स्थान में हल्का वर्षाक संभावना रहल। पश्चिमी वायु आउँदाखेरि चाहिँ न्यूनतम तापक्रममा चाहिँ खासै गिरावट आउँदैन, तर यसले चाहिँ अधिकतम तापक्रममा चाहिँ गिरावट आउँछ। यसले चाहिँ चिसो महसुस हुन सक्छ हैन। त्यही भएर यो पश्चिमी वायु आएको समयमा चाहिँ चिसो बढ्ने हुन्छ र चिसोबाट लाग्न सक्ने रोगहरूको सम्भावनामा पनि वृद्धि हुन सक्छ। त्यही भएर सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन सक्छ। विभाग किस दिन धरि पश्चिमी वायुको प्रभाव नेपाल में सक्रिय रहत विभागक कहब अछि। अब आर्थिक समाचार। बांग्लादेश सँ खरीद कयल गेल 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आनय में देरी भेल अछि। पुस 2 गते बांग्लादेश सरकार आ नेपाल सरकार बीच G2G मार्फत रासायनिक मल खरीद के समझौता भेल। 18 दिन बीत चुकलाक बावजूदो प्रक्रिया शुरू नहीं भ सकल अछि। समझौता के फिरता भेल नेपाली टोली मल आनबाक तैयारी स्वरूप LC प्रतीत पत्र खोल कऽ बांग्लादेश पठा चुकल जनौलक अछि। नेपालक दिशा आवश्यक रहल सबटा प्रक्रिया पूरा भेलाक बादो बांग्लादेश आनय में देरी भेल कृषि सामग्री कंपनी जनौलक अछि। कंपनीक प्रबंध संचालक नेत्र बहादुर भंडारी LC खोलबाक प्रक्रिया पूरा नहीं भेलाक कारण मल आनय में किछु आर समय लागबाक संभावना रहल बतौलनि अछि। भंडारीक अनुसार सरकारी प्रक्रिया संपन्न भेल 10 दिन में रेल आ सड़क मार्ग होइत मल खरीद शुरू कयल जायत। बांग्लादेश संगे प्रति मेट्रिक टन 259.195 अमेरिकी डॉलर में मल खरीद के समझौता भेल भंडारी जानकारी देलनि अछि। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
बेलायत में पुनः लॉकडाउन के घोषणा कयल गेल अछि। कोरोना वायरस के नवका स्वरूप के संक्रमण देखल गेला कारण प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन टेलीविजन संबोधन मार्फत पुनः लॉकडाउन के घोषणा केलनि अछि। नवका लॉकडाउन आबय वाला फरवरी के मध्य धरि कायम रह सकबाक संभावना रहल प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बतौलनि अछि। आइ सँ सबटा विद्यालय तथा कॉलेज सब बंद होयत आ पढ़ाई ऑनलाइन मार्फत मात्र होयत। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर बढ़ल तथा रोगी के संख्या आर बढ़ैत गेल अवस्था में आबय वाला किछु सप्ताह सब बहुत कठिन होबाक प्रधानमंत्री जॉनसन बतौलनि अछि। बेलायत में देशव्यापी लॉकडाउन भ रहल ई तेसर बेर छी। बेलायत में कोरोना वायरस के नवका स्वरूप तीव्र रूप में फैल रहल समय संक्रमित के संख्या लगातार बढ़ि रहल अछि। बेलायत में पिछला समय आर 4 से 7 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल संगे मृतक के कुल संख्या 75,431 पहुंचल अछि। सरकार कोविड-19 खोप वितरण आ परीक्षण कार्य सेहो आगू बढ़ा रहल अछि। इम्हर वायरस परीक्षण के लेल सरकार 5,000 सँ बेसी सैनिक परिचालन केने अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत काल्हि राति भेल खेल में शीर्ष स्थान के लिवरपूल पराजित भेल अछि। अवे मैदान में भेल खेल में लिवरपूल साउथहैम्पटन संगे 1-0 सँ पराजित भेल अछि। घरेलू टोली साउथहैम्पटन के लेल दोसर मिनट में डैनी इनिंग्स द्वारा कयल गेल गोल निर्णायक बनल। पराजित भेलाक बावजूद लिवरपूल शीर्ष स्थान में अछि। ओकर 17 खेल सँ 33 अंक अछि तऽ दोसर स्थान के मैनचेस्टर यूनाइटेड के 16 खेल सँ 33 अंक अछि। जीत हासिल करनिहार साउथहैम्पटन 17 खेल सँ 29 अंक सहित 6ठम स्थान में पहुंचल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध देल गेल रीट में सर्वोच्च द्वारा कारण देखाव आदेश जारी। बातचीत के लेल दुनू पक्ष के कयल गेल आह्वान। वामपंथी नेता सोनाम साथीक सम्मान में आइ श्रद्धांजलि सभाक आयोजना। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितक नेता तथा कार्यकर्ता सभक रहत सहभागिता। वायु प्रदूषण में काठमांडू उपत्यका विश्व के नंबर 1 में पहुंचल। बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ रोगी के लेल उच्च जोखिम। कोरोना वायरस के कारण बेलायत में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा पुनः लॉकडाउन के कयल गेल घोषणा। ऑनलाइन मार्फत कयल जायत विद्यालय तथा कॉलेज के पढ़ाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में शीर्ष स्थान के लिवरपूल स्तब्ध। साउथहैम्पटन 1-0 सँ भेल विजय। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।